वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड टुडे इज आवर फोर्थ डे इन ले। और अभी हम हैं नुब्रा वैली में हैं हम अभी, और हम जा रहे हैं पैंगोंग रिवर, पैंगोंग लेक की तरफ। और वहाँ पर हमारा स्टे है आज ओवरनाइट। सो इट्स गोना बी वंडरफुल स्टे आई होप। और बहुत ही सुंदर नज़ारा है मेरे आसपास, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। So we have checked out our hotel Paradise North कैंप, और बहुत ही अच्छा स्टे था हमारा। वहाँ पे हम टेंट के अंदर रुके थे। थोड़ी ठंड लगी थी रात को, बट वर्ल्ड्स पर अमेजिंग, तो उस वजह से इतनी ठंड का हमें नहीं पता लग पाया। एंड इन द मॉर्निंग वार्म वाटर वाज आल्सो अवेलेबल, तो वो काफ़ी कंफर्टेबल था हमारा स्टे। अब हम जा रहे हैं सीधे पैंगोंग की तरफ, और वहीं पे मैं आपसे मिलता हूँ। बीच में अगर हम कहीं रुकेंगे तो आपको मैं स्पॉट्स दिखाता रहूँगा, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। Chiku, how was your stay? It was good. People were nice. Food was good. It was very clean. Yeah. All good. And all good. So let's continue. So guys, आप सामने देख पा रहे होंगे कितने मासिव यहाँ पे पहाड़ है यहाँ पे नुब्रा वैली में। और नुब्रा वैली को बेसिकली 3 आर्म्ड वैली भी कहा जाता है, क्योंकि ये 3 तरफ से पहाड़ों से घिरी होती है और एक तरफ बिल्कुल खुली रहती है। और इसको नुब्रा इसलिए कहा जाता है क्योंकि तिब्बतन में इसको धूम्रा बुलाया जाता है, यानी वैली ऑफ फ्लावर्स। तो आप देखेंगे, मतलब एक चीज़ मैंने भी यहाँ पे नोटिस करी है कि सबसे ज़्यादा ग्रीनरी जो पूरे लद्दाख में मेरे को देखने को मिली थी, वो इसी जगह के आसपास मिली थी। तो हाँ, और ये सामने आप देख पा रहे होंगे कि सैंड ड्यूज, मतलब रेती के टीले हैं बहुत सारे, जिनको हुंदर कहा जाता है यहाँ की लोकल लैंग्वेज में। और इसके आगे जाना लोकल टूरिस्ट के लिए बंद है। और आप सामने देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, तो इस ग्रीनरी की वजह से भी इसको वैली ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है। द विंड स्पीड इज अ बिट हायर ऑन दिस हेयर बेसिकली, एंड लुक एट द व्यू, लुक एट दिस ब्यूटीफुल व्यू गाइस। ऐसा लग रहा है कि किसी आर्टिस्ट ने अपने एक ब्रॉड कैनवास पे एक बहुत अच्छी सी मतलब पेंटिंग बना के रखी है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है सामने का व्यू देखने में। दिस व्यू इज अमेजिंग। पूरे लद्दाख का व्यू ही ऐसा है, बट दिस पर्टिकुलर व्यू इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग। सो अभी हम नुब्रा की मेन जगह से निकल कर आ चुके हैं दिस्कित में। दिस्कित बेसिकली एक गांव है नुब्रा तहसील के अंडर जो आता है। और अभी हम लोग जा रहे हैं दिस्कित मोनेस्ट्री, जो इसी गांव में पड़ती है। और यहाँ ये जाने का रास्ता हमें वहीं पे मतलब दिस्कित मोनेस्ट्री तक लेकर जाएगा। और बहुत ही सुंदर रास्ता है मतलब, और काफ़ी रेतीले पहाड़ भी है यहाँ पे। और आप दूर सामने देख पा रहे होंगे वहाँ पे बुद्धा जी की मूर्ति भी बनी हुई है। सो वी आर फाइनली हेयर, ये रही हमारे सामने दिस्कित मोनेस्ट्री। और यहाँ पर ये सामने आप देख रहे हैं बुद्धा जी की मूर्ति बनी हुई है बहुत बड़ी। तो चलिए फिर चलता हूँ मैं आपको लेके, जल्दी से ऊपर चढ़ते हैं। और हमें पैंगोंग के लिए भी निकलना है, तो हम यहाँ ज़्यादा देर रुक नहीं पाएंगे, तो जल्दी से चलता हूँ मैं आपको लेके। So right now we have arrived at दिस्कित मोनेस्ट्री, और बहुत ही सुंदर बुद्धा जी की मूर्ति बनी है हमारे पीछे। कैसा है यार, आप यहाँ से व्यू देखिए, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है ये मोनेस्ट्री जो है, एंड काफ़ी सुंदर व्यू दिखता है यहाँ से पूरा का पूरा। सो अगर आप नुब्रा होते हुए आएंगे या जाएंगे तो यहाँ पर ज़रूर आइए। दिस इज़ ए प्लेस टू बी। तो जो आप सामने बुद्धा जी की मूर्ति देख पा रहे हैं, इसकी हाइट तकरीबन 32 मीटर है, ऊंचाई जो इस मूर्ति की है। और यहाँ पर सामने जो है ये है दिस्कित मोनेस्ट्री, जहाँ पर तिब्बतन बुद्धिज़्म में जो यहाँ पे जो लोग हैं वो फॉलो करते हैं। तो तिब्बतन ओरिजिन है यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनका। और ये सामने नुब्रा वैली दूर जो आप देख पा रहे हैं, जहाँ से हम अभी आए हैं।
तो बुद्धा जी का जो स्टैचू था उसकी कंस्ट्रक्शन तकरीबन 2000 साल 6 में स्टार्ट हो गई थी। और जो इसको स्टार्ट करा था, जब ये 2010 में बन गए थे, तो दलाई लामा आए थे इसका उद्घाटन करने के लिए। और जो स्टैचू बनाया गया था वो तीन मेन पर्पस को दिमाग में रख के बनाया गया था। एक तो था कि दिस्कित विलेज जो है, दिस्कित जो हमारा विलेज है वो प्रोटेक्ट रहे, और पाकिस्तान से आगे फर्दर वॉर ना हो, और वर्ल्ड पीस बना रहे। ये तीन फंक्शंस को मानकर ये स्टैचू यहाँ पर बनाया गया था। और सिंस हमें अब पैंगोंग लेक के लिए निकलना है और काफी लेट हो चुके, तो जल्दी से चलते हैं हम लोग। सो गाइस, हमने जहाँ पर ATV चलाया था, ऑल टेरेन व्हीकल, वो जगह वहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। उसी जगह पर मिल्खा सिंह की मूवी की शूटिंग हुई थी, जहाँ पर उसने अपनी कमर पे टायर बांधा था और वो रनिंग कर रहा था। तो आपको वो जगह दिखाता हूँ मैं। अब देख पा रहे होंगे वहाँ पर लोग ATV चला रहे हैं। मैं जूम कर दूंगा वीडियो को। यहीं पर मिल्खा सिंह की मूवी की भी शूटिंग हुई थी। Wasting time, precious seconds passing by. You know you could make it right. Drowning my denial. I know I have no one else to blame. Days and nights. तो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं पैंगोंग की तरफ। और आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि हम जिस रोड से खारदुंगला से आए थे, उसी रोड से हम वापस जा रहे थे। लेकिन खारदुंगला में ऊपर चढ़ाई करने के बजाय हमने क्या करा, खलसर पहुंचे थे हम, और हमने फिर वहाँ से एक टर्न ले लिया था लेफ्ट की तरफ, जो कि अघम एक गांव पड़ता है, उस तरफ जाता है। और आपने देखा पूरे रास्ते हम शोक रिवर के साथ साथ ही जा रहे थे, मतलब शोक विलेज तक पहुंचे थे, ताकि और फिर हमने मतलब ये वाला रूट लिया था, जिससे हम अभी पैंगोंग पहुंचेंगे। और तकरीबन हमें 3 से 4 घंटे और लगेंगे पैंगोंग पहुंचने में। और यहाँ पर आप व्यू देखिए, बहुत ही सुंदर, मतलब अमेजिंग व्यू है मतलब। और मज़े की बात यह है कि रोड्स अभी भी बहुत अच्छी बनी हुई है यार, देखा जाए तो। मतलब बस मेरे कहने की देर थी और थोड़ी सी डेंजरस रोड्स अब शुरू हो चुकी है। यहाँ पर आप देखिए, बिल्कुल सिंगल लेन मतलब रोड बनी हुई है, और इतनी संकरी है भाई साहब। मतलब उधर से गाड़ी आ गई तो कौन बैक करेगा, कौन रिवर्स करेगा, कुछ नहीं पता मतलब। और इतने फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड वाले एरिया में भी मतलब ये रोड मेंटेन्ड है, वो बड़ी बात है। बट सिंगल लेन है तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान से भैया चला रहे हैं। और अगर मतलब नीचे आप देखें लेफ्ट साइड में रिवर तो है ही, मतलब गाड़ी गिरी तो मतलब समझ सकते हैं आप। अरे यार, अब थोड़ी चौड़ी रोड आ गई है, थैंक गॉड। वो वाला पैच तो बहुत ही सकरा था यार, सच में बहुत सकरा था। When did things fall out of place? Where did we go? Where did we go? Where did we go? सो गाइस, नुब्रा से पैंगोंग के रास्ते में हम एक जगह पर रुके हैं, अगम पड़ती है जगह, जहाँ पर एक तो कैफेज़ भी है, जहाँ पर मैंने तो 3 अंडों का एक ऑमलेट लिया। और यहाँ पर आप व्यू देखिए, बहुत ही अच्छा है। एंड यहाँ पर एक वाटर क्रॉसिंग भी जा रही है पुल के नीचे से। द प्लेस इज़ गुड, द फूड इज़ ऑल्सो फाइन। और यहाँ पर आप अगर आपको मौका मिले तो आप खा लीजिए, क्योंकि इसके बाद आगे 50 किलोमीटर तक कोई अच्छा स्पॉट नहीं है खाने का। एंड यहाँ पर वॉशरूम्स भी है। And look at the beauty this place is surrounded with. This place is awesome.
तो मेरा तो 3 अंडों का ऑमलेट आ चुका है, टेस्टी लग रहा है, और चीकू की मैगी आनी भी बाकी है तो मैं तो खाता हूँ पहले। अभी छोड़ देगा नहीं है पीछा। बस तो अगम नदी के पास से सुंदर सा पानी का फ्लो जा रहा है, मतलब ट्रिब्यूटरी है, नदी है, पता नहीं, पर बहुत ही सुंदर। और यहाँ पर एक अंडर वाटर शॉट तो बनता है भाई। तो अभी हमें अगम से निकले हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है, और आप यहाँ देखेंगे कि बहुत ही अच्छी और सिंगल लेन रोड है यहाँ पे बनी हुई। मतलब बहुत टेरेन बिल्कुल वैसे है कि यहाँ पे रोड बनाना बहुत मुश्किल है, बट बीआरओ की वजह से यहाँ पे बहुत अच्छी रोड की कंडीशन है अभी, जिस पर रिवर्क होता रहता होगा आई गेस, इस वजह से रोड की कंडीशन बहुत अच्छी है। और यहाँ पर मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी फील आ रही है, गाड़ी चल रही है, और अगर आपके पास बाइक होगी तो आपको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि यू गेट दिस व्यू alongside you when you are driving। तो या that does makes a difference। तो हाँ, और आपने जैसे मैंने कहा था कि अगम में ही खाने की जगह थी, वहाँ पर अगर आप रुक के खा लेंगे तो बेटर है, क्योंकि यहाँ पर आप देख पाएंगे कोई भी ना ही तो रुकने का स्पॉट है यहाँ पे, ना यहाँ पे कुछ खाने का स्पॉट है। तो आई वुड सजेस्ट अगर आप लोग आ रहे हैं तो अगम पे ज़रूर कुछ खा लें और फ्रेश हो जाएं, क्योंकि आगे आपको स्पॉट मिलना बहुत मुश्किल होगा। एंड लुक एट दिस पर्टिकुलर स्ट्रेच ऑफ रोड गाइस, मतलब पूरा का पूरा पहाड़ काट के जो रोड बनाया बीआरओ ने, वो काबिले तारीफ है। मतलब इतने डिफिकल्ट टेरेन पर ऐसी रोड बनाना बहुत मुश्किल होता है, एंड आई गेस हर सीजन में रोड पूरी की पूरी खराब हो जाती होगी, जब श्योक नदी का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता होगा, लेवल बढ़ जाता होगा तब, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये रोड जो बनी हुई है बिल्कुल न्यूली कंस्ट्रक्टेड लग रही है देखने में। तो हाँ, तो यहाँ पर मतलब काम हर साल करना ही पड़ता होगा बीआरओ को, जैसी कंडीशंस है यहाँ पर वेदर की और एटमॉस्फेयर, और जो ऊपर से मतलब लैंडस्लाइड्स भी होती रहती है यहाँ पे, फ्रीक्वेंट चट्टानें गिरती रहती है। तो हाँ, काम यहाँ पर चलता रहता होगा, बट काबिले तारीफ काम करा है बीआरओ ने, बहुत ही मतलब इतने खतरनाक एलिवेशन पे ऐसी रोड बनाई है, बिग सैल्यूट टू देम। तो अभी हमें अगम से निकले हुए 1-1.25 घंटा हो चुका है, और श्योक पहुंचने में अभी हमें टाइम लगेगा थोड़ा सा। और यहाँ लिखा है कि श्योक अभी 20 किलोमीटर दूर है। तो आप यहाँ देखिए, मतलब रिवर आई थिंक पीक टाइम में यहाँ ऊपर तक आ जाती होगी, इसलिए यहाँ पे थोड़ी रेत ऐसे हो रखी है। और भैया बता रहे थे कि पहले थोड़ी लेफ्ट हैंड साइड पे सड़क हुआ करती थी, बट फ्रीक्वेंट फ्लडिंग की वजह से यहाँ पे वो सड़क पूरी की पूरी मतलब मिट्टी में दब चुकी है एक्चुअली में। और ये जो आप लेफ्ट में ब्लू साइन का है टूमस्टोन देख रहे हैं, यहीं पर मतलब वो था, सड़क थी पहले। तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट द बैड रोड पैचेस, और यहाँ पर आप देखिए बहुत ही ज़्यादा खराब सड़क है, और मतलब गाड़ी काफ़ी हिल रही है, मतलब चल रही है अच्छे से, भैया काफ़ी ट्रेंड है इस वजह से। और रास्ता है, मतलब सड़क बनाती भी होगी बीआरओ, तो यहाँ पर मतलब सड़क जल्दी ख़राब हो जाती है, तो रेगुलर एक्टिविटी रहती होगी, टास्क रहता होगा बीआरओ के लिए भी, बट हाँ डिफ़िकल्ट है, बट करते हैं ऑफकोर्स। Can you hear the sound? We're the revolution. We're the revolution. With the ground beneath your feet.
we have just stopped here to get some diesel in our car. यहाँ पे वॉशरूम्स भी है और पीछे व्यू भी है जबरदस्त। और बहुत तेज हवा चल रही है यहाँ पे। तो आप ये जो रिवर देख रहे हैं जो हमारे साथ में चल रही है, ये है दुर्बुक रिवर, जो कि श्योक रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। और भैया बता रहे थे कि आई गेस ये पेंगोंग लेक तक हमारे साथ ही चलेगी। तो एंड यू कैन सी द वाटर इज़ वेरी क्लीन हेयर। तो काफ़ी ज़्यादा व्यू और भी ज़्यादा सुंदर हो चुका है इस दुर्बुक नदी की वजह से। और बहुत सारी टूरिस्ट की कार्स हमें दिख रही है जो कि पेंगोंग तक ही जा रही हैं आई सपोज। लुक एट दिस दिस इंटरसेक्शन इज़ वेरी गुड लुक। तो बस हम लोग पेंगोंग पहुंचने वाले हैं, पेंगोंग लेक के पास। एंड वी जस्ट हैड अ लंच। और ये व्यू देखिए आप यहाँ से पेंगोंग के रास्ते में जो पड़ते हैं। Can you hear the sound? We're the revolution. We're the revolution. We're the revolution. We're not backing down, know what we're doing. Things are about to change, it's evolution. Voices shake the ground, you feel it moving. We're the revolution. So guys, this is the first view of the Pangong Lake जो हमें गाड़ी से दिख रहा है। और this is the officially first view of the Pangong Lake जो दिखता है दूर से। तो finally we are here. I'm so happy। अब देखते हैं पास चल के कैसा है। जैसा पिक्चर में दिखाते हैं बिल्कुल वैसा है कि नहीं है, अब पता लगेगा। So guys, we have finally arrived at Pangong Lake। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सर्दी है। मैं तो पूरी जैकेट और गले में मफलर भी पहन रहे हैं। अब मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ सबसे पहले। और आप यहाँ पर देखेंगे हवा बहुत ज़्यादा तेज चल रही है क्योंकि सूरज जो है वो बादलों में छुपा हुआ है। तो उस वजह से यहाँ पे इतना गर्म नहीं है जितना यहाँ पे जनरली रहता है। तो सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही है और ठंडी हवा चल रही है बहुत। तो अब हम पैंगोंग लेक को बिल्कुल पास से देखने जा रहे हैं। एंड आई एम सो हैप्पी टू बी हियर। सो गाइज दिस इज दी पेंगोंग लेक जहाँ हम फाइनली आ चुके हैं। और आज हमारा ओवरनाइट स्टे है यहाँ पर और बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो अभी हम अपने रूम में जाते हैं एंड आई एम गोना एंड माय वीडियो हियर। और मैं आपसे मिलूंगा कल
क्योंकि कल सुबह आई गेस धूप निकलेगी तो यहाँ का व्यू बहुत अच्छा दिखने वाला है, भैया ने कहा था अगर धूप निकलेगी तो, अगर हमारा लक अच्छा रहा तो फिर चलते हैं। आई एम गोना एंड दिस वीडियो हियर विद अ टाइम लैप्स वीडियो। तो फिर लेट्स मीट यू टुमारो। थैंक यू।